आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लास, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारा शॉर्ट्स क्लास पे और एरोहेड क्लास भी बोलते हैं इसे हम, और ये इंगेज करता है इंटर प्रॉक्सिमल अंडरकट में, जिसकी वजह से एरोहेड जो है इंजर कर सकते हैं इंटरडेंटल सॉफ्ट टिश्यू को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन से क्लास पे ये पहचानना है। तो ये ट्राइंगुलर क्लास पे, क्योंकि ये इंटरकट में प्रॉक्सिमली इंगेज कर रहा है हमारा, और ये इंडिकेट कर रहा है रिटेंशन अगर हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम इसको इंडिकेशन होती है ट्राइंगुलर क्लास की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करनी है ये है क्या। तो ये एडन क्लास्प है हमारा जे हुक के साथ, ठीक है। ये जे शेप का दिख रहा है ना इसमें, ये एक मॉडिफिकेशन होता है एडम्स क्लास्प का जे हुक वाला, जो कि जे हुक सोल्डर कर देते हैं हम ब्रिज पे एडम्स क्लास्प की, और ये इंगेज करने में काम आता है इलास्टिक्स को, इलास्टिक इसमें जाके इंगेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लास। तो इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा क्रोजेट क्लास्प, ठीक है। क्रोजेट क्लास्प अब हमारा इसमें क्यों हुआ, तो ये क्रोजेट क्लास्प है जो कि रिजेंबल करता है फुल क्लास को, और इसमें एडिशनल पीस होता है वायर का जो कि सोल्डर कर दिया जाता है, इंगेज करता है मीजल और डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट में जाके, और जो क्रोजेट क्लास्प है बेटर रिटेंशन प्रोवाइड करता है हमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये कंपोनेंट कौन सा है, तो ये हमें जो दिख रहा है टी जैसा ही दिख रहा है, तो टी स्प्रिंग है जो कि कंसिस्ट करता है टी शेप आर्म, जो कि बक्कल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर एंड कैनाइन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि हमारा क्या कह रहे हैं कि प्रीमोलर और कैनाइन के बक्कल मूवमेंट को इंड्यूस करता है ये टी शेप क्लास। अब हमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेपरेटर्स। अब ये सेपरेटर कौन से हैं, तो ये कैसलिंग सेपरेटर है। ये एम्स में भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कैसलिंग सेपरेटर के रिगार्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो कैसलिंग सेपरेटर जो होता है, कॉइल होती है, 2 आर्म होती है जो कि सेपरेट करता है कॉन्टैक्ट एरिया को। शॉर्ट आर्म जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया के नीचे होती है, और लॉन्ग आर्म जो है ऊपर होती है कॉन्टैक्ट एरिया के। कैसलिंग सेपरेटर जो है स्प्रिंग एक्टिवेट करने के लिए ओपन करते हैं हम कॉइल को, तो एक्टिवेट हो जाती है। अभी करना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेपरेटर। तो ये कौन सा सेपरेटर है जो पिक्चर में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसका आंसर है इलास्टोमेरिक रिंग है। तो इलास्टोमेरिक रिंग जो है स्मॉल इलास्टिक रिंग होती हैं जो कि पास कर सकती हैं कॉन्टैक्ट से, और स्ट्रेच करेंगे अगर हम इलास्टिक रिंग को तो इंसर्कल करेंगी इंटरडेंटल कॉन्टैक्ट एरिया और सेपरेट करेंगी उन्हें, इसलिए ये सेपरेटर है इलास्टोमेरिक रिंग, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मायोफंक्शनल अप्लायंस शोन इन द बिलो पिक्चर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये हमारा क्लास 3 मैलिक्लूजन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इस अप्लायंस को हम चिन कैप या चिन कप भी कहते हैं। ये हम क्लास 3 मैलिक्लूजन में देते हैं, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल, मतलब मैंडिबल को आगे और नीचे, डाउन मतलब नीचे, ग्रोथ मैंडिबल की रोकेगा, आगे और नीचे की तरफ मैंडिबल की ग्रोथ को रोकेगा, और ये हमारा क्लास 3 मैलिक्लूजन में यूज होता है, ठीक है। मायोफंक्शनल अप्लायंस है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्लायंस। तो ये हमारा है पेटेट फेस मास्क। पेटेट फेस मास्क है, पेटेट टाइप और मॉडिफाइड डिलेयर फेस मास्क भी कहते हैं, जिसमें हम चिन कप होता है, फोरहेड कैप होता है, सिंगल रॉड होती है जो कि मिड लाइन से जा रही होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइडेंटिफाई द अप्लायंस। तो इसका आंसर है कैसलिंग टूथ पोजिशनर। जो ये कैसलिंग टूथ पोजिशनर होता है, ये बना होता है थर्मोप्लास्टिक रबर लाइक मटेरियल से, जो कि स्पैन करता है इंटरऑक्लूजल स्पेसिस पे, कवर करता है क्राउन्स को और स्मॉलर पार्ट ऑफ जिंजाइवा को, और इसमें कोई एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और ड्रॉबैक्स इसमें ये है कि स्पीच में डिफ़िकल्टी आ सकती है ना, क्योंकि हमने मुंह में कुछ लगाया हुआ है, और टीएमजे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसमें। अब ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 में फेशियल डाइवर्जेंस कौन सा है। अब इसके एमसीक्यूज देखिए। तो ये हमारा फेशियल डाइवर्जेंस है एंटीरियर फेशियल डाइवर्जेंस। एंटीरियर फेशियल डाइवर्जेंस क्यों है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फेशियल डाइवर्जेंस पहले तो होती क्या है, इज डिफाइंड एज द इंक्लिनेशन ऑफ लोअर फेस रिलेटिव टू फोरहेड। इंक्लिनेशन कितना है हमारा नीचे वाले फेस का फोरहेड के रिलेशन में, ठीक है। एंटीरियर डाइवर्जेंस है कि तब होती है व्हेन लाइन ड्रॉन बिटवीन फोरहेड एंड चिन इज इंक्लाइंड एंटीरियरली। अगर हम फोरहेड से लेके चिन तक एक लाइन ड्रॉ करें
और उसका जो इंक्लिनेशन है वो आगे की तरफ जाए तो वो एंटीरियर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने फोरहेड से चिन की तरफ देखा तो ये जो लाइन है आगे जा रही है, एंटीरियर जा रही है, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, एंटीरियर फेशियल डाइवर्जेंस। अब ये क्या है, ये तो सिंपल है, अभी ये वाला होगा तो ये भी आ जाएगा। आइडेंटिफाई द फेशियल डाइवर्जेंस, इसमें कौन सा है, तो ये पोस्टीरियर है, क्योंकि फोरहेड से चिन में अगर हम देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पोस्टीरियरली इंक्लाइन होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब इसका फेशियल डाइवर्जेंस क्या है, तो अभी हमने एंटीरियर देख लिया, पोस्टीरियर देख लिया, ठीक है, तो लेकिन ये पोस्टीरियर फेशियल डाइवर्जेंस कहलाएगी। क्यों, जो है नहीं, ये स्ट्रेट डाइवर्जेंस कहलाएगी, ये पोस्टीरियर नहीं कहलाएगी, स्ट्रेट कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रेट डाइवर्जेंस अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर हम लाइन को फोरहेड से चिन से करेंगे तो ये इंक्लिनेशन है ही नहीं इसमें, ये स्ट्रेट है ना। मैंने जानबूझ के पोस्टीरियर बोला क्योंकि पजल करने के लिए कि देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो फोरहेड से चिन में अगर हम करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट है ना। अब ये इसमें ना ही मैंडिबल आगे है ना पीछे है, फोरहेड से हम देख रहे हैं लाइन ड्रॉ करके, तो ये एकदम स्ट्रेट फेशियल प्रोफाइल है ना, तो डाइवर्जेंस है ही नहीं इसमें, तो डाइवर्जेंस हमें लिखना भी नहीं चाहिए, तो स्ट्रेट फेशियल प्रोफाइल है ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो आइडेंटिफाई द अप्लायंस एंड द एंगुलेशन बिटवीन बोथ द एक्राइलिक ब्लॉक्स। कौन सा अप्लाइन है और एंगुलेशन क्या है एक्राइलिक ब्लॉक का। ठीक है, तो इसका आंसर है ये ट्विन ब्लॉक अप्लायंस है, और इसका इन्होंने डाइवर्जेंस 70 डिग्री बोल रखा है। तो ट्विन ब्लॉक अप्लायंस जो है क्लार्क ने दिया था, इवोल्यूशन ऑफ द टेक्निक, द एंगुलेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन वेरी कर सकता है 90 से 45, 90 to 45 ऑक्लूजल प्लेन से, जिससे पहले कि वो 70 डिग्री तक पहुंच जाए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है अप्लायंस को और रिटेंटिव कंपोनेंट कौन सा है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्विन ब्लॉक है ये हमारा, और इसमें डेल्टा क्लास पे। ठीक है, ये ट्विन ब्लॉक अप्लायंस है, पीछे देखिए प्लेट्स लगी हैं है ना, और डेल्टा क्लास पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, आइडेंटिफाई दी फेशियल प्रोफाइल। तो हमारा फेशियल प्रोफाइल इसमें कॉन्वेक्स है, सिंपल है ना। 17 है, आइडेंटिफाई द फेशियल प्रोफाइल, ये हमारा कॉनकेव है। आइडेंटिफाई द फेशियल प्रोफाइल, अब इसमें हमारा क्या है, स्ट्रेट है एकदम, सिंपल थे ये तो क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू करेक्ट द कंडीशन शोन बिलो। अब ये पूछ रहे हैं, अब ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें रटना पड़ेगा है ना। 15 से 25 ग्राम बोला है, एक्सट्रूजन ऑफ सेंट्रल इंसाइजर जो है, अमाउंट ऑफ फोर्स उसमें हमें लगता है 15 से 25 ग्राम। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू करेक्ट द फॉलोइंग कंडीशंस, तो इसमें हमें लगेगा 50 to 75 ग्राम ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंट्रूजन ऑफ सेंट्रल इंसाइजर हमें दिख रहा है कि सेंट्रल इंसाइजर अंदर जा चुका है, तो हमें उसको बाहर निकालने के लिए 50 to 75 ग्राम्स ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन क्या है, इमेजिनरी ऑक्लूजल प्लेन हमें देखना है कि ये क्या है, कौन सा कर्व डिनोट करता है हमारा, तो ये है हमारा कर्व ऑफ स्पी। कर्व ऑफ स्पी क्या होता है, कर्व ऑफ स्पी रिफर्स टू एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ ऑक्लूजल सर्फेसेस beginning at the tip of lower cuspid and following the cusp tip of the bicuspid and molars continuing as an arc of the condyle. If the curve is extended, it would form a circle of 4 inch in diameter. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इमेजिनरी ऑक्लूजल प्लेन, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारा है कर्व ऑफ विल्सन। विल्सन क्या होता है, ये एक कर्व होता है जो कि कांटेक्ट करता है बक्कल और लिंगुअल कस्प टिप पे, मैंडिबुलर बक्कल टीथ के, है ना, और रिजल्ट करता है इनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ लोअर पोस्टीरियर टूथ। तो ये हमारा हो गया कर्व ऑफ विल्सन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द बिलो गिवन ट्रेजेक्टरीज आर गिवन बाय। तो ये ट्रेजेक्टरीज कुछ दिखा रहे हैं, जाइगोमेटिक पिलर है, और हमें ये बताना है कि ये ट्रेजेक्टरीज किसने दी है। ठीक है, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा दिया है बेनिंगहॉफ वर्टिकल ट्रेजेक्टरीज भी बोलते हैं। तो ट्रेजेक्टरी थ्योरी ऑफ फोर्स स्टेट्स दैट लाइंस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ बोनी ट्रेबैकले करस्पॉन्ड टू द पाथवे ऑफ मैक्सिमल प्रेशर एंड टेंशन। द बोनी ट्रेबैकले आर थिकर इन दिस रीजन, दीज लाइंस आर वर्टिकल एंड आर गिवन बाय बेनिंगहॉफ।
अब ये जो फिनोमेना दिखा रहे हैं पिक्चर में, ये कब दिखता है हमें? ये तो बहुत आसान है। तो इसका आंसर है कैनाइन्स अगर हमारे इरप्ट होते हैं तब दिखता है, जिसको हम अगली डकलिंग स्टेज भी कहते हैं। और ये ट्रांजिएंट होती है और ये सेल्फ करेक्टिंग मैलिक्ल्यूजन है जो कि हमें मैक्सिलरी रीजन में दिखेगा चिल्ड्रन की। और एज इंपॉर्टेंट है, इसमें एज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 8 से 9 साल के बच्चों में दिख सकता है जब कैनाइन इरप्ट हो रहे होते हैं, है ना। और जो डिस्प्लेस करता है हमारे एलाइज को, लेटरल इंसाइजर को, जिसकी वजह से मिड लाइन डायस्टीमा होता है। ठीक है, द फिनोमेना जो है इसको कहते हैं ब्रॉडबेंड फिनोमेना। अब स्पेस दैट आर सीन बिलो आर नेम्ड एज, अब जो ये स्पेसेस दिखा रखी हैं तो इनको हम बोलते हैं प्राइमेट स्पेसेस, जिसको हम सीमेन स्पेस भी बोलते हैं। मीजियल टू मैक्सिलरी कैनाइन एंड डिस्टल टू मैंडिबुलर कैनाइन। ठीक है, मतलब मैक्सिलरी कैनाइन के मीजियली और मैंडिबुलर कैनाइन के डिस्टली हमें ये दिखेगा प्राइमेट स्पेस। अब ये माइलोक्लूजन कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा माइलोक्लूजन है। तो ये है हमारा मीजियल स्टेप माइलोक्लूजन। मीजियल स्टेप हमें दिखेगा जब हमारा डिस्टल सरफेस जो है लोअर सेकंड डेसिडुअस मोलर का प्रेजेंट मीजियल टू द अपर सेकंड डेसिडुअस मोलर, मतलब अगर नीचे वाला जो दांत है मैंडिबल का वो मीजियल होगा ऊपर वाले दांत के कंपैरिजन। ठीक है, अब 27 क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा माइलोक्लूजन है? तो ये हमारा सिंपल है, सीधी लाइन जब भी जाती है तो फ्लश टर्मिनल प्लेन होता है ना। फ्लश टर्मिनल प्लेन इज नोटेड व्हेन डिस्टल सरफेस ऑफ द लोअर सेकंड डेसिडुअस मोलर इज प्रेजेंट इन वर्टिकल प्लेन टू द अपर सेकंड डेसिडुअस मोलर, दस द परमानेंट मोलर इरप्ट इन फ्लश टर्मिनल प्लेन और एंड ऑन प्लेन। अब हम आते हैं ये कौन सा माइलोक्लूजन है। तो ये है हमारा डिस्टल स्टेप। क्यों है डिस्टल स्टेप? क्योंकि हमारा डिस्टल सरफेस लोअर सेकंड डेसिडुअस मोलर का प्रेजेंट है डिस्टली अपर सेकंड डेसिडुअस मोलर के, दस द परमानेंट मोलर इरप्ट्स इन एंगल्स क्लास 2 माइलोक्लूजन। तो इस केस में अगर डिस्टल स्टेप होता है तो क्लास 2 माइलोक्लूजन होने की टेंडेंसी होती है पेशेंट में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ दिस पैरामीटर? सेला नेजियन और बी पॉइंट हमें दे रखा है, सेला टू नेजियन और नेजियन टू बी पॉइंट। तो अभी हमें बताएगा, क्या बताएगा ये हमें, है ना। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशनिंग ऑफ मैंडिबल इन रिलेशन टू क्रेनियल बेस, हमारे ए ऑप्शन आंसर है इसका, कि हमें ये SNB एंगल फॉर्म करेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेला नेजियन प्लेन एंड लाइन जॉइनिंग नेजियन टू पॉइंट बी। ठीक है, अब हम ये इंडिकेट करता है इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशनिंग मैंडिबल की क्रेनियल बेस से। और एवरेज वैल्यू जो होती है SNB की वो 80 डिग्री होती है। एंड अगर इंक्रीज होगी SNB की, है ना, SNB की अगर वैल्यू इंक्रीज होगी 80 डिग्री से तो पेशेंट को क्लास 2 माइलोक्लूजन होने की टेंडेंसी होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैरामीटर, है ना। अभी बी तक दिखाया था, अब इन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट ए ले गए। तो SNA एंगल जो फॉर्म होता है इंटरसेक्शन होता है सेला नेजियन प्लेन का, है ना। सेला नेज, इसका पहले तो आंसर हम देख लेते हैं, इसका वो देख लेते हैं ऑप्शंस। तो इसका हमारा आंसर है बी, एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशनिंग ऑफ मैक्सिला इन रिलेशन टू क्रेनियल बेस। तो हमारा मैक्सिला की एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशनिंग के बारे में बात कर रहा है। अब ये इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी, 82 डिग्री होती है। अगर हम इंक्रीज कर देंगे SNA की वैल्यू 82 से तो SNA एंगल सजेस्ट करेगा कि ये क्लास 2 माइलोक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। अगर हम ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें फेशियल एंगल बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो इसमें हमें वैल्यूज देखनी होंगी, है ना। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ड्रॉ कराया इन्होंने और हमारा इसमें पॉक तक हमें इसमें एक लाइन ड्रॉ करी है डाइसेक्शन में, है ना। फेशियल एंगल जो फॉर्म हुआ है इंटरसेक्शन का वो नेजियन टू पोगोनियन गया है हमारा, है ना, नेजियन से लेके पोगोनियन तक। और फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन ये इंडिकेट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन क्या है मैंडिबल की अपर फेस से, मैंडिबल की क्या पोजीशन है ऊपर वाले फेस से। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी 87.8 होती है। अगर इंक्रीज हो जाएगा फेशियल एंगल हमारा तो वो क्लास 3 माइलोक्लूजन में जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा ये एंगल बढ़ेगा तो मतलब लाइन आगे की तरफ जाएगी ना, तो क्लास 3 माइलोक्लूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंक्रीज इन एंगल रिजल्ट्स। अब इसमें आंसर जो है हमारा दे रखा है ए, लोअर इंसाइजर प्रोक्लिनेशन।
अगर एंगल इसमें अगर हमारा जितना एंगल बढ़ेगा इसका मतलब प्रोक्लिनेशन है इंसाइजर्स का। मैंडिबुलर प्लेन इंसाइजर इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लोअर इंसाइजर एंड द मैंडिबुलर प्लेन एंगल। मीन एंगुलेशन जो होती है 1.4 होती है, और अगर इंक्रीज कर देंगे एंगल को तो इंडिकेट करेगा लोअर इंसाइजर प्रोक्लिनेशन, मतलब नीचे वाले इंसाइजर जो है आगे की तरफ प्रोक्लाइंड है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमें आंसर तो इसका ये है कि ग्रोथ पैटर्न क्या होता है इंडिविजुअल में। ठीक है, इंसान का ग्रोथ पैटर्न क्या है। अब इसमें क्या है, वाई एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग सेला एंड ग्नेथियन। ठीक है, विच विद फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन देखा और वाई एक्सिस एंगल देखा जो कि हमारा बन रहा है सेला टर्सिका पे, जो हमारा सेला पॉइंट होता है, और ग्नैथियन। ठीक है, अब अगर इसका मीन वैल्यू होता है 59 डिग्री, जो कि इंडिकेट करता है वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का वर्टिकल ग्रोथ क्या है ना। तो ये जो है हमारा पैरामीटर इंडिकेट करता है ग्रोथ पैटर्न क्या होता है इंडिविजुअल का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, मीन वैल्यू क्या है इसकी। मीन वैल्यूज रटी होनी चाहिए सबकी, क्योंकि मीन वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इसका मीन वैल्यू है हमारा 9.3। तो ये कैंट ऑफ ऑक्लूजल प्लेन एंगल दिखा रहे हैं, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑक्लूजल प्लेन एंड फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनता है। मीन वैल्यू 9.3 डिग्री होती है, जो कि मेजर ऑफ अ स्लोप ऑफ ऑक्लूजन प्लेन रिलेटिव टू फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। आइडेंटिफाई द पैरामीटर। तो आंसर इज ए, अपर इंसाइजर टू एपॉग। तो अपर इंसाइजर टू एपॉग ये एक लीनियर मेजरमेंट है, इंसाइजर एज ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल एंड लाइनिंग लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पोगोनियन। आइडेंटिफाई द पैरामीटर। तो अब ये क्या है हमारा, अपर इंसाइजर टू एपॉग, अपर इंसाइजर टू एपॉग। तो अपर इंसाइजर टू एपॉग